नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हम आप लोग से बताए थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं खुद आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा। तो समय आ गया है, हालांकि इस बीच में आपको ब्रेक भी दिया गया था ताकि आप मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई कर सके। आप अगर एक बार बना भी लिए हैं तो भी मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा मिसलेनियस अगर एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आ जाता है तो उससे डील कैसे करें। तो चलते हैं सीधे टॉपिक के पास। ये है आपका टॉपिक, मिसलेनियस एग्जांपल्स, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में यानी एग्जांपल नंबर 12 में आपको कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट 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 पहले होता क्या है? कंजुगेट ये होता है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 एवोटा लिखा हुआ है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4 एवोटा ना। बच्चा को ऐसे ही सर समझाते रहते हैं ऐसे। बुआ रे नी बगल वाला साइन को ना चेंज कर लो। यहाँ पे कंजुगेट निकालना है ना। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंजुगेट निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में कंजुगेट निकालना है, मतलब फर्स्ट काम रहेगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए, उसके बाद तो आसानी से कंजुगेट निकाल सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट वाला का साइन चेंज कर देगा ना। कंजुगेट में मेरे पास यहाँ एनसीईआरटी बुक, मैं यहाँ से देखता हूँ, आप लोग भी अपना अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट माइक नीचे गिर रहा है। वी हैव, एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, इसीलिए हम आप लोग के साथ बना रहे हैं। वी हैव क्या है? 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 2 - आयोटा। इसमें हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। एक जनरल स्टूडेंट क्या सोचेगा ये? तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल आप इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा जिस तरह से हम कर रहे हैं। 3 × 2 + 3 आयोटा -2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 1 2 - आयोटा, 2 आयोटा, 2 - आयोटा। आप इसे अब मल्टीप्लाई कीजिए। कितना होगा? 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा, और ये प्लस माइनस कितना? -6 आयोटा² डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा²। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको परेशानी नहीं हुआ होगा ना? जो भी क्वेश्चन में आपको कंजुगेट निकालना है, सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कीजिए। पूरे क्लास में आपको यही सिखाया जाएगा, इसके आगे भी सिखाया जाएगा। ये क्या हो गया? ये तो ऊपर नीचे बहुत कर। अब देखिए अब क्या करना है। 6 - 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा² -1, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा² का वैल्यू यहाँ एग्जाम में लिखिएगा। आयोटा² = -1। देखिए तो 6 और 6 कितना? 12 + 5 आयोटा। इसमें तो आपको परेशानी नहीं ही होगा। 4 + 3 आयोटा। यहाँ तक तो कर लिए, लेकिन अभी भी जहां तक पहुंचना है वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। अब क्या करना है, जरा ख्याल कीजिएगा, जरा ख्याल कीजिएगा। रेशनलाइजेशन टाइप का कुछ होता था ना, 2 + √3 लिखा रहता था, और नीचे में जैसे 1 + √3 लिखा रहता था। क्या करते थे बताइए? 1 - √3, 1 - √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे।
इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके, तो वही काम तो अभी भी करेंगे, वही काम अभी भी करेंगे। वो कौन सा काम देखिए तो, 12 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करना, कंजुगेट, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, देखिए देखिए, 12 को साथ 4 माइनस 3 आयोटा, इसी तरह पढ़ने से कुछ हो पाएगा, नहीं तो बड़ी परेशानी है। 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। जो बच्चे हमसे क्लास 10th में भी पढ़े हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन्हें मैं हमेशा बोलता हूँ ये फॉर्मूला को अपने आंखों में बसा ले, बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार ऐड कर दीजिए और दूसरा बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसे बैकवर्ड रिकॉग्नाइज कीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसे बैकवर्ड पीछे की तरफ रिकॉग्नाइज कीजिए ना, पीछे की तरफ। देखिए तो वही चीज है, ये 4 है, 4 है ये चीज, और बीच में साइन का ही ना डिफरेंस, जैसे प्लस माइनस, यहाँ क्या प्लस माइनस, तो नीचे वाला स्टेप का तो जुगाड़ लग गया। क्या लग गया, जुगाड़। 4 स्क्वायर माइनस, ऐसे करके ब्रैकेट में लिखिएगा, आपका गलती कम होगा। अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको गलती भी नहीं होगा। ये क्या होगा, 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर ना। देखिए देखिए 48 कितना कितना 16 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना 16 प्लस, प्लस कैसे, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3 9, देखिए ये कितना हो जाएगा 85415 माइनस 16i डिवाइडेड बाय 25। देख रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज, इसी तरह आप बनाने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे बनाए हैं उन्हें मेरे तरफ से शुक्रिया। अगर आगे आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कीजिए, जहां प्रॉब्लम होता है हमें बताइए। क्लियरली क्लियरली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियरली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 16/25 माइनस 16/25, 63, सॉरी यहाँ पे 63 है ना, 63, हाँ देन इट्स इट्स कंजुगेट, कंजुगेट एग्जाम में बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरह से डील करना है ना। इट्स कंजुगेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25 प्लस आयोटा 16/25, यहाँ 16 बार बार लिख देता हूँ, 63। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में बनाने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपकी मार्क्स में अपग्रेड हो पाएगी। यूट्यूब पे तो ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना, मॉडुलस और आर्गुमेंट। फाइंड, क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ, नहीं तो किन्हीं किन्हीं को शिकायत होगा। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसलिनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कौन सा पहला
कॉम्प्लेक्स नंबर कितना 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो रियल पार्ट अलग और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग। देखिए मॉडुलस क्या है, मॉडुलस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल पार्ट पहले अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। इमेजिनरी पार्ट अलग करना है कहने का मतलब ए प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसका जो मॉडुलस होगा ना, इसका मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन हुआ, इसका मॉडुलस ये होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम मॉडुलस में कन्वर्ट तो कर लें, रिवाइज भी हो गया आपका। वी हैव वी हैव कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, इसे भी जेड से डिनोट कीजिए 1 प्लस और 1 माइनस। ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मल्टीप्लाइंग विथ कंजुगेट। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा के कंजुगेट से, 1 माइनस आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैसे ही आएगा। देखिए तो 1 प्लस आयोटा आए, 1 माइनस आयोटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे वाला का कंजुगेट से। ऊपर में देखिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में वही होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यही तो होगा ए प्लस बी। सेम चीज लिखा, जो चीज लिखा हुआ है माइनस में वही चीज फिर प्लस में लिखा हुआ है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको देखिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। मेरा बात मानिए, इस तरह से एक बार आप पढ़ तो लीजिए ना, फैन हो जाइएगा। जिस तरह से नूरा सही का कोई कोई बच्चा फैन होता है ना। नूरा फतेही ने जैकलिन, छोड़िए क्या रखा है वो सब। ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आयोटा। हाँ हाँ हाँ, ये छुपा रुस्तम। देयरफॉर क्लियरली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कितना 0 प्लस आयोटा, देख रहे हैं 0 प्लस आयोटा, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके बाजू में 1 लिखा हुआ है ना। देयरफॉर मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये बच्चा समझने के लिए लिख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा आप लोग क्या से क्या मतलब निकाल ले, गलत बात है। रूट अंडर क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर मत कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू मॉडुलस कितना आ गया इसका 1। अब इसका क्या निकाल, आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट नाउ। ये सब क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स में आते हैं। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले एंगल तो निकाल लें। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हियर जेड इक्वल टू कितना है 0 प्लस आयोटा वाई। अगर 0 प्लस आयोटा वाई को देखे तो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना, 0 प्लस आयोटा वाई।
ये देखिए तो एक्स एक्सिस का कितना 90 डिग्री बना रहा है। इसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, वो तो tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू कितना मॉड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो गया इन्फिनिटिव। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 क्लियरली दिस इज इन कौन सा क्वाड्रेंट में, ये तो क्वाड्रेंट में है ही नहीं। दिस इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, imaginary axis, therefore argument थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, बताइए, नहीं बताने का कर रहा है। थीटा इक्वल टू पाई बाय, आर्गुमेंट मालूम था आपको, बुक में किसी और तरीका से बनाया हुआ है, लेकिन ये जो इजी एंड पॉसिबल मेथड है वो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि बुक वाला भी समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो मेथड हमें लंबा दूरी तक ले जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो कम समय में हो, तो वो मेथड को पकड़ के रखें। इसमें आपको आर्गुमेंट मालूम चल गया। आज फिर लाइन कट गया, क्या किया जाए, वीडियो को आगे ही बनाया जाए। कुछ नहीं किया जा सकता, हमारा आपका साथ बना रहेगा, क्या चाहिए। ये आर्गुमेंट हो गया ना। सेकेंड क्वेश्चन पे लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये था 1 प्लस एटा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम इसे ऐसे बनाने का शुरुआत करेंगे। वी हैव z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो समझदार हो ही गए हैं। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, यही होता है कंजुगेट। 1 माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो, कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2, इसका देखिए तो 1/2 प्लस आयोटा का साइन आप सही से लिखिएगा, यहाँ तो मिस्टेक हो गया। ये हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मॉडुलस चाहिए ना, मॉडुलस, देन मॉड का साइन ये होता है मॉड जेड इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया ना, इसको अगर और सावधानी से लिखा जाए तो 1/2 प्लस हो गया। अब दिखा बच्चा पार्टी, कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया 1/2, 1/2 हो गया, नहीं पता 1/2 हो गया, 1/√2 इसका मॉडुलस हो गया। अब इसका क्या निकालना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आपको आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट निकालने पहले एंगल तो निकाल ले, एंगल tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है बता दीजिए, -1/2, रियल पार्ट 1/2, इसको करेंगे कितना, ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव रहता है तो इसका कितना वैल्यू 1, tan अल्फा का कितना वैल्यू हो गया 1, यानी अल्फा इक्वल टू π/4, अल्फा इक्वल टू π/4। जरा याद कीजिए, क्या याद करें, ये वाला बताए थे, ये वाला बात, आपका एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तब, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे तब, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तब क्या क्या गुल खिलाता, ये जो आर्गुमेंट होगा ना इसी के इक्वल हो जाएगा,
और ये जो आर्गुमेंट होगा माइनस अल्फा, यहाँ पे रहेगा तब पाई माइनस अल्फा, इसका उल्टा कर दीजिए कितना होगा, उल्टा उल्टा करने का मतलब निगेटिव से मल्टीप्लाई। अब देखना है ये कौन सा क्वाड्रेंट में, अब देखना है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखिए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये वाला एक्स वाला पॉजिटिव रहना चाहिए ना, एक्स वाला पॉजिटिव थे इधर, वाई वाला निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंस इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, सिंस z इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू कितना होगा, निगेटिव ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है पाई/4, कितना हो गया आर्गुमेंट माइनस पाई/4। तो एग्जाम में ऐसे लिखेगा, हेंस मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कितना है क्वेश्चंस में, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, कितना मॉडुलस आया था 1/√2 एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इक्वल टू कितना माइनस पाई/, आर्गुमेंट का रिवीजन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो शानदार है। नंबर 14 को भी दिखा देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपका, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू कितना है a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b ना, a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, देन देन क्या प्रूफ करना है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ ये प्रूफ करना है, कैसे होगा, आपका जो बुक में तरीका दिया हुआ है वो भी शानदार तरीका है, लेकिन उससे भी हम डबल शानदार तरीका बताते हैं, डबल शानदार तरीका, वो डबल शानदार तरीका क्या, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा ना, जरा बताइए कुछ तो बताना होगा, है? अगर देखिए तो ये ए प्लस अयोटा भी है, ए प्लस अयोटा भी छोड़िए, अल्फा प्लस अयोटा बीटा है, तो यहाँ से हम चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, ताकि क्या करना होगा, क्या करना क्या होगा ना? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड ले लीजिए ना, तभी तो आएगा रियल का स्क्वायर प्लस बीटा, लेकिन हमको तो ये चाहिए, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ तक आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यही चीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मिटाते नहीं है, मिटाते नहीं है, मिटाते हैं। we have we have z इक्वल टू, z का है लिख रहे हैं, में z लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है, वी हैव x प्लस आयोटा y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बताइए बताइए, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा, क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड ना, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, वो क्या होता है मॉडुलस, ये देखिए तो x प्लस आयोटा y का मॉडुलस इस तरह से, a प्लस आयोटा b और a माइनस b है, या a माइनस आयोटा b, यहाँ पे दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। मॉड का प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है हमें तो पता ही नहीं है, पता है, पता है, ये देखिए तो प्रॉपर्टी, अगर कोई कोई दो 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 डब्बा बना देते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2, इसका मॉड लेना है तो सेपरेटली ऊपर वाला का मॉड हो जाता है, सेपरेटली नीचे वाला का मॉड हो जाता है, ये लिख दीजिएगा एक डब्बा।
पहला वाला कीजिएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसका मॉड ए प्लस आयोटा बी का मॉड, और नीचे वाला का ए माइनस आयोटा बी। इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, नीचे में यही होगा, देखिए तो यहाँ पे बच्चा परेशान, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऊपर से कब से इंतजार कर रहा है ना, ऊपर से लाइन मार रहा है। तो ये कैंसिल कितना, वन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, वन। ये नहीं वन है, ये वन है। अब करेंगे स्क्वायरिंग बॉस, स्क्वायरिंग बॉस है। इस तरह से आप लिखिएगा तो जितना लिख के आइएगा उससे ज्यादा ही नंबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। 15 नंबर, 16 नंबर। देखिए बुक में भी प्रोसेस अच्छा दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, वही फार्मूला जो आंखों में बोले थे बस आने के लिए, वही फार्मूला का यूज करके बनाया। 15 नंबर देखिए, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा such that such that 3 plus 2 iota sin theta 2 minus 2 iota sin theta is pure real। ये प्योर रियल था, कट गया, नहीं हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दीजिए, कोई बच्चा हल्का में ले लेता है, इस ईयर लगाया जाएगा तो लाइन कट जाता है। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ये थीटा का ऐसा रियल वैल्यू बताना है जिससे प्योरली रियल हो जाए। प्योरली रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सुने हैं, प्योर रियल क्या। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ना, अपना लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स टाइप जिसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, यानी ए प्लस बेटा बी के। यहाँ से हुआ प्योर रियल, दूसरा में प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। प्योर रियल में कहने का क्या मतलब, जैसे ये हुआ 3 प्लस 0 आयोटा, 5 प्लस 0 आयोटा। कोई कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो। इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो प्योर रियल। प्योर इमेजिनरी कब होगा, जिसमें खाली इमेजिनरी ही होगा, खाली इमेजिनरी। जैसे प्योर सोना का अंगूठी कब होगा, जिसमें खाली सोना ही होगा, ऐसे होता है ना। प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेज जैसे अयोटा हुआ, फाइव अयोटा हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस अयोटा, 0 प्लस फाइव अयोटा। कहने का मतलब रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, मस्ट इक्वल टू जीरो। इसमें अब कोई बच्चा पूछ दे ये क्या होगा, तब जीरो, जीरो दोनों तरफ है, इसको इधर भी ले जा सकते हो, इधर ही। जीरो इज बोथ प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। प्योर रियल कहने का समझ में, प्योर रियल जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं, तभी तो रियल कहलाएगा, तभी तो प्योर रियल कहलाएगा, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। ना हो कहने का मतलब जीरो। तो चलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं ना। क्वेश्चंस आपका ऊपर लिखा गया था ये वाला, फाइंड रियल थीटा सच दैट। ये जो अपना लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इस पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं। वी हैव 3 प्लस 2 आयोटा
साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करें, अब क्या करें? करना क्या बताए थे? सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। रियल पार्ट और ये साइन थीटा से घबराते हैं। देखिए कैसे लिखे थे, 3 प्लस क्या 2 साइन थीटा, नीचे कितना 1 माइनस 2 साइन थीटा, ऊपर में भी है और उल्टा यहाँ भी। अब क्या परेशानी? हाँ, अब तो परेशानी शुरू ही हुआ। क्या इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। कौन सा कॉन्जुगेट हम तो जाने ही नहीं। ये जो इसका जो साइन है, इसका जो साइन है, साइन चेंज करके जैसे 1 प्लस 2 के साथ ये भी तो आएगा साइन के साथ साइन थीटा, और अयोटा अयोटा तो दोनों में लिख लिख देंगे ना। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे कैसे होगा, जैसे 3, ठीक है। इस तरह से एक बार आपको आपके साथ अगर कोई सॉल्व करा दे, हम ही नहीं कोई भी सर, तो आपका काम काम नहीं होगा, काम आसान हो जाएगा। लिरिक्स बहुत अच्छा है, काम तमाम नहीं। जो बच्चा देख भी लिए होंगे वो भी बार बार देखिए। 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, अयोटा अयोटा भी लिखेंगे, अयोटा भी लिखेंगे यहाँ। अभी तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 प्लस 6 साइन थीटा अयोटा प्लस 2 साइन थीटा अयोटा, कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अयोटा अयोटा स्क्वायर, -1 लिखेंगे 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 खत तुझे, ये सुने ना। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, बोलेगा माइनस कहाँ से आया? माइनस इधर से आया, अयोटा 6 तो कितना हो गया 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस पे जो रियल कॉन्सेप्ट है हम वो आपको बताएंगे और आप इंजॉय कीजिए। देखिए इसको अलग अलग लिख दीजिए, यहाँ तक तो सब बच्चा समझ जाएगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को अलग कीजिए, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस में प्लस अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही लिखे? नहीं नहीं नहीं, 4 छूट गया यहाँ पे। अब ये प्योर क्या बनाना है, देखिए क्या बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिस नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली प्योर, only purely real if and only if imaginary part must be zero तभी हो सकता है जब ऊपर में भी दिया हुआ था प्योर रियल बनाना है ना, प्योर रियल बनाना है। ये प्योर रियल बनना, प्योर रियल कब बनेगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है क्या, यहाँ देखिएगा, देयरफॉर साइन थीटा, साइन थीटा के 8 8 8 8 8 रुकिए गलत कर दिया, 8 साइन थीटा था तो यहाँ भी 8 होगा, 8 साइन हो जाता है, हो जाता है 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालें देखिए तो, 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, इसका कुछ वैल्यू होगा ना, समथिंग कुछ तो वैल्यू आएगा, 0 इंटू समथिंग
ये होना चाहिए, लेकिन समथिंग की जगह पे होगा क्या? हाँ, ये जो समथिंग लिखे हैं इसके जगह पे होगा क्या? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर। बच्चा को बच्चा की तरह समझाया जाएगा तभी तो काम हो पाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कितना? 0। तो थीटा कितना हो गया? थीटा 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 एक का वैल्यू आपको 0 आ गया। आप अभी तक आप यही ना पढ़े हैं? यही पढ़े हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। थीटा का और वैल्यू थोड़ा हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं। हालाँकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएँगे तो और आपको बताया साइन का ग्राफ ये होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हुआ 0, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -2 पाई, -3 पाई और आगे जाएगा। साइन थीटा कहाँ-कहाँ 0? साइन थीटा कहाँ-कहाँ 0? जब एंगल क्या हो? ये वाला होगा एन जेड। एन जेड क्या? ये वाला बताते हैं। सॉरी, सॉरी, एन पाई, वैसे लिखिए एन पाई। एंगल क्या हो आपका? ये तो पाई हो या 2 पाई हो, 3 पाई हो, फिर पीछे बढ़ जाइए क्या हो? 0 हो, ना? माइनस पाई हो, -2 पाई हो और ढेर सारा ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखें? शॉर्ट फॉर्म में देखिए बुक में भी आपको लिखा होगा। देन थीटा इक्वल टू एन पाई। एन पाई यहाँ पे एन इज इंटीजर, जहाँ पे एन क्या है? इंटीजर। तो आप एग्जाम में इतना तो लिखिएगा ना, ये लिखिए साइन थीटा इक्वल टू 0, ये लिखिए, ये लिखिए। उसके बाद थीटा इक्वल टू ऐसे लिखिए एन पाई वेयर एन इज इंटीजर। इंटीजर देखिए एन का वैल्यू क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1। जैसे-जैसे एन पाई में वैल्यू दीजिएगा ये सब वैल्यू आएगा। एन क्या? इंटीजर। इंटीजर बोले तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा? 0, पाई, 2 पाई ऊपर आ जाएगा। तो इतना नहीं लिखना है। अब कोई बच्चा पूछेगा अगर हम इतना ही लिख के छोड़ दें तब? तो टीचर पे डिपेंड करता है आपको नंबर देंगे या नहीं। दे देते हैं नंबर, लेकिन फिर भी आप 11th क्लास में चले गए हैं, फिर कुछ तो सीखे। साइन का ग्राफ ये होता है, बार-बार वैल्यू रिपीट करते रहा। साइन का हुआ, कॉस का ग्राफ भी बताया जाए, कॉस का ग्राफ। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हालाँकि इसका बुक में अच्छा से सॉल्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना है? अयोटा -1। ध्यान से सब में अयोटा बाद में लिखा है। कॉस पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई। एंगल से उतना डरिए नहीं, एंगल आपको जितना यूज होगा उतना हम बता देंगे। जब आप ट्री को पढ़ लीजिएगा तो आपको अचानक ही एकदम लाइट लग जाएगा। वी हैव, वाह! बिजली आई, बिल्कुल आई। वी हैव जेड इक्वल टू कितना? अयोटा -1। कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना? लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई अयोटा -1 कॉस पाई बाई 3 यानी 60। 60 का वैल्यू 1/2 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3 मतलब √3/2। ये हो गया। अब क्या करना है? ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अयोटा -1 और ये कितना है? 1 प्लस अयोटा √3। ये 2 क्या है? 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया।
ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे लिखेगा, ऐसे, ये लंबा वाला, ये लंबा वाला माइनस प्लस 1 प्लस, देखिए देखिए, अगर आपको मॉडुलस निकालना हो, आर्गुमेंट निकालना हो, कॉम्प्लेक्स निकालना हो, तो सबसे पहले रियल पार्ट को अलग कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा जीवन में, एग्जाम में भी। इशारा समझ गया बच्चा क्या बताना चाह रहे हैं ना? 1 प्लस√3 है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, बताइए बताइए, कैसे आएगा? 1 - √3, 1 - √3, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए, देखिए देखिए कैसे होगा। -2, 1 - √3 प्लस आयोटा इंटू 2 का कितना, 1 माइनस आयोटा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बच्चा तो भूल ही गया, साथ में आयोटा भी था। यहाँ देखिए कितना, -2 प्लस प्लस 2√3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, डर ही जाइएगा तो फिर 2√, से होगा 1 + 3, √3 कितना हो गया, 4, ये तो, ये -2, और ये कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, आएगा। √3 + 1 कॉमन ले लिए और आयोटा बाहर लिख दिए, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 2√, कितना, 4 हो गया। ये क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर। बताते हैं, बताते हैं इसको और सुंदर तरीका से। कुछ तो दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, दिखा क्या दिखा, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो रहा है, पापा को अभी भी नहीं दिख रहा है, उनके लिए तो बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है ना। इसको थोड़ा और सुंदर तरीका से लिख दें, यही ना है, रियल पार्ट को अलग कीजिए, 3 - 1 ऐसे, √3 + 1। आप लोग तो भूल ही गए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में करना क्या, कंजुगेट निकालना है, नहीं नहीं, क्या निकालना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या चाहिए, पोलर फॉर्म कहने का मतलब, पोलर फॉर्म कहने का मतलब वी नो, वी नो, पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म इक्वल टू कितना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही ना होता है। यहाँ पे आर क्या होता है, मॉडुलस, आर क्या होता है, मॉडुलस। नाउ तो निकाल लें, आर इक्वल टू रूट अंडर कितना, √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से लिख रहे हैं, बुक में से देख के लिख, बुक में से देख के लिख रहे हैं। अरे ऐसा बात नहीं है, ये वाला, ये दिख रहा है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 + 1। देखिए देखिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेकअप कर दीजिए, ब्रेकअप, दिख भी नहीं रहा है, सही से दिखेगा, दिखेगा कितना, 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4
एलसीएम ले लेंगे, घबराइए नहीं। बोलेगा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, बताते हैं। तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, परेशान हूं। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल। क्या बचा? ऊपर में 8 और नीचे में 4, यानी √2। ये क्या हो गया? आर। आर हो गया, देयरफॉर आर इक्वल टू √। आर तो निकल गया। अब हमको ये थीटा निकालना है। थीटा बोले तो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। और ये देखिए तो कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये कौन सा क्वाड्रेंट में बता सकते हैं? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए कैसे मालूम चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा? ऐसे मालूम चलेगा। √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.7 समथिंग। 1.7 ही लेके चलिए, -1। ये कितना पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नहीं? 0.7/2 यानी पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, मतलब कहाँ होगा? यही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए बच्चा को लग रहा था ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो एंगल तो निकाल लें। और आर्गुमेंट निकालने का हम जो तरीका बताएं वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। पहले टेन अल्फा निकाल लीजिए। टेन अल्फा क्या कहता है? क्या कहता है नहीं मालूम, हम अभी आपको बताएं। इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है? इमेजनरी पार्ट हम बुक से क्या ऊपर से हम देख के लिखते हैं। ये कौन सा, कहाँ गया, कहाँ गया? ये ये हुआ इमेजनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट ना, इसी को तो मल्टीप्लाई करना है। √3 + 1/2, 3 + 1/2। ये डिवाइडेड बाय वाला लंबा सा लाइन देंगे, √3 - 1/, इसका मॉड। देखिए यहाँ तक तो किसी तरह आ गए, यहाँ तक किसी तरह आ गए, लेकिन अब क्या करना? अब क्या करना? ये किसका है? टेन अल्फा का। अब तो हमको याद, अगर यहाँ कितना बच्चा प्लस रहता तो 1 1 हो जाता, अल्फा इक्वल टू। लेकिन वो तो है नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ से थोड़ा कुछ कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। आप ही बताइए, कुछ बताइए, बताइए। टेन अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना? 45। वो कैसे होता है? ऐसे टेन अल्फा इक्वल टू 10 45, अल्फा इक्वल टू 45। यहाँ कंपेयर कर देते हैं, कैंसिल मत कीजिए, कैंसिल मत कीजिए। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आता था ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे? 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। ये कैसे लिखते थे? ये कंपेयर करके लिखते थे। अगर यहाँ पे टेन थीटा है, अगर यहाँ भी कुछ करके टेन आ जाए, 10 × समथिंग, जरा ध्यान दीजिएगा, यही समझाना है। 10 × समथिंग, तो अपना लोग का काम हो जाएगा ना। अल्फा इक्वल टू कितना? समथिंग। ये समथिंग होगा क्या? समथिंग मतलब कुछ, कुछ। ये होगा क्या? जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा? 1 + 1/√। रुक जाइए, रुक जाइए, ये स्टेप लिखने में आपको परेशानी भी होगा। ये देखिए तो 10 a + b का वैल्यू क्या? 10 a + b, ये होता है 10 a + 10 b। अब बोलिएगा ये तो पढ़े ही नहीं है, फिर पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा हमसे या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ आपकी दिल करे। लेकिन कोई भी चीज़ सही समय पे बताना आवश्यक है। कबीर जी भी कह चुके, कबीर सिंह नहीं, कबीर जी भी कह चुके हैं, उचित समय पे किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ।
10a+, यहाँ क्या है 1 है। आहा, अगर हमको 10 का 10 इंटू समथिंग लाना है तो हमें 1 चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ढेर सारा कराया जाएगा, आप इसको 1-2 बार लिख के समझने का कोशिश कीजिए। हमें भी लग रहा है अगर 10 बच्चा देख रहा होगा ना, 6 से 5 से 6 बच्चा को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ये समझ में आ जाए। ये फ़ॉर्मूला होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 तो है लेकिन वो काम का नहीं है। क्या करेंगे? ऊपर-नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर-नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर-नीचे ये क्या लिखा हुआ था? √3 माइनस 1। नीचे में क्या लिखा हुआ है? √3 माइनस 1, ऊपर में प्लस। यही लिखा हुआ है ना? ये तो लिखा हुआ है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना? √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऐसे ना? ये √3 बाय √3 ऐसे हो गया, प्लस 1 बाय √3 ऐसे। ये लंबा वाला लाइन लिखेंगे और क्या लिखेंगे? √3 बाय √3 माइनस 1 बाय, यही ना है? ये तो है, यहाँ तक भी चले गए। ये कितना? 1 प्लस 1 बाय √3। कुछ चमक रहा है, देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। समझने का कोशिश कीजिए, समझे। ये क्यों किए? ये क्यों किए? क्योंकि हमें नीचा में एक 1 चाहिए, वो भी प्लस के साइन। प्लस का साइन तो है नहीं, ये माइनस, ये यूजलेस है। इसलिए ऊपर नीचे एक सेम क्वांटिटी से डिवाइड किए ताकि 1 आ जाए, 1 आ जाए। इसका 1 लाके क्या कीजिएगा? हम बता रहे हैं क्या करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 1045 लिख सकते हैं। 1045 यानी 5/4 प्लस, जैसे 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 भी लिख सकते हैं, और से 0 भी लिख सकते हैं। वो लिखिए ना जो काम का है। 1045 भी लिखिए। ये कितना का वैल्यू है? ये कितना का वैल्यू है नहीं बताइएगा। 1/√3 कितना का वैल्यू है? 5/6, 5/3। बताइए बताइए 10 कितना का वैल्यू है? 5/6 का वैल्यू है, 5/6 का वैल्यू। 1 माइनस ये भी तो उसी का वैल्यू है 10 5/। बोले इसमें कौन सा नया बात हो गया? नया बात हो गया, आपको दिखा भी नहीं, नया बात हो गया। देखिए 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 देखिए, क्या हो गया? 10a, ये क्या हो गया? 10b। देखिए सही समय पे, ये तो 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बचाइए। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10a इंटू 10 भी नहीं लिख सकते। बोलेगा ये कैसे लिख दिए? ये कैसे लिख दिए? इसको तो बगल में 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 को तो लिख ही सकते हैं 1045 इंटू, ये तो पहले से ही क्या बन गया? 10a, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जरा देखिए 10a+10b, एक बार फिर से रिकैप करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आता, आप हमसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हमें कमेंट कीजिए। के लिए स्पेशल टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको समझा ज़रूर दिया जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा हाँ, ये सब इतना समझना पड़ेगा, इतना समझा रहे हैं, जब आप खुद से कीजिएगा तो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? आप एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना, आप समझने के लिए, आप वो सारे स्टेप लिखिए जो आप थिंक करते हैं, थिंक करते हैं। क्या लिखिएगा? 10 5/4 प्लस, फिर माथा में करंट दौड़ने लगेगा बच्चा सब। ये कैसे लिख दिए? ये कैसे लिख, हम सही लिखे हैं, हम तो हमारे बोलने से थोड़ी होगा। यही चीज़ को लेके पहले क्या किए, देखिए यहाँ तक तो सब बच्चा आ जाता है, यहाँ तक तो सब बच्चा आ जाता है, इसके आगे कैसे बढ़ेगा? इसके आगे हमको यहाँ पे 1 चाहिए। क्यों चाहिए?
क्यों चाहिए? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे +1 ला +1 डिवाइड कीजिए, डिवाइड किए 1 ले। अब इसको ये फ़ॉर्मूला पे सेट करना है। कौन-सा फ़ॉर्मूला? ये फ़ॉर्मूला। लिखिए ना कितना का वैल्यू 1 होता है। तो 10 45 का कितना का वैल्यू 1/√3 10 60 का इस तरह से लिखे यहाँ पे 1 होता है 10 इंटू 10 भी यहाँ पे बन गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ए की जगह पे पाई/4 है, बी की जगह पे पाई/6 है। इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 12 कितना 12 3 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया 10 5 पाई/12 ये क्या है? ये तो tan अल्फा का वैल्यू है, ये tan अल्फा का वैल्यू है। हाँ, कंपेयरिंग एंगल यहाँ पे लिखिएगा कंपेयरिंग एंगल एंगल अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई/12 सिंस सिंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जरा ध्यान दीजिए √3 - 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 ये कहाँ से लिखे जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना लोग को कहाँ पे यहाँ पे ये जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के लाए हैं ये वाला सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे ये भी पॉजिटिव है वाला भी पॉजिटिव रियल भी पॉजिटिव और इमेजिनरी भी पॉजिटिव ये दोनों तो यहीं पे तो होता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव का √3 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है 1.7 माइनस कीजिएगा तो प्लस ही आएगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर क्या 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 बताइए बताइए चमकीला कलर से लिखिए आर्गुमेंट तो अल्फा के बराबर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई/12 चेक कर लेते हैं आया ही होगा हाँ एग्जाम में शुरू होते ही तो खत्म हो गया हेंस हेंस आर इक्वल टू √2 आर इक्वल टू √2 थीटा इक्वल टू 5 पाई/12 therefore polar form ये हुआ ना बात पोलर फॉर्म इक्वल टू कितना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा एंड आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जिन लोग को प्रॉब्लम होगा उन्हें दिखने में परेशानी होगा आर वाली √2 आंसर सही से लिख देते हैं कॉस 5 पाई/12 प्लस आयोटा एंड 5/2 ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोग का यानी मिसलिनियस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सॉल्व एग्जांपल अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज में 20 है 20 मतलब कितना आपको 4 वीडियो बनेगा एकदम अच्छा से समझाया जाएगा देरी के थोड़ा वीडियो लंबा हो तो लेकिन आपको आसानी से समझ में आना चाहिए यहाँ से था आर इक्वल टू √2 आर आर के मॉडुलस है हम चला सब पढ़ लिए पता ही नहीं तो यहीं पे वीडियो समाप्त किया जाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद